MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा और रात के 8 बज चुके हैं। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। वक्त हो चुका है पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से, और इस खास शो में हमारे दो सहयोगी और हमारे साथ जुड़ेंगे। लखनऊ से संवाददाता आदर्श सिंह होंगे और जम्मू से गुरसिमरन सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। ग्राउंड जीरो से आज 3 बड़ी खबरों पर हम आपको अपडेट देंगे दर्शकों। लेकिन सबसे पहले आज बात होगी उस नफरती गैंग की, उस टुकड़े टुकड़े गैंग की जो लगातार फलता फूलता जा रहा है, जिसके देश विरोधी मंसूबे एक बार फिर से सबके सामने आए हैं। दरअसल यहाँ पर बात हो रही है राजधानी दिल्ली में मौजूद JNU की। JNU आखिर कब तक वो संस्थान बनकर रहेगा जहां पर इस तरीके की नफरती नारेबाजी होती है। देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ डपली बजाकर ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। 2 सीनियर्स के सामने सवाल ये खड़ा होता है कि वाइस चांसलर कहाँ थे और आखिर कब तक, क्यों नहीं इन आतंकियों और दंगाइयों के हमदर्दियों के खिलाफ एक कड़ा और सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। आखिर कौन है ये नफरती गैंग जो हर बार बिल से बाहर निकल के आता है और फिर नफरती नारेबाजी करता है, तमाशा करता है। ये सब कब तक चलता रहेगा? पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से, और इसी पर आपको आज एक रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें सवाल भी पूछेंगे और ये भी दिखाएंगे कि आप देखिए 2016 में जो हुआ, उसके बाद इस गैंग को लगा कि जब 2016 में सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो अब क्या होगा। लेकिन इस बार नजीर पेश होनी चाहिए। देखिए रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए। भारतीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की कब्र खोदने की उन्होंने बात की, जो कि पूरी तरह से निंदनीय और शर्मनाक है। दिया बुझने के पहले फड़फड़ाता जरूर है। तो ये नारा है और एक विरोध करने का तरीका है, एक पॉलिटिकल लैंग्वेज है, इसको लिटरल मतलब नहीं करते हैं। हाथों में डफली और दिमाग में देश विरोधी राग, ये JNU के वो चेहरे हैं जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कब्र खोदने का फितूर पाले बैठे हैं। देश के टैक्स पेयर्स के पैसे पर पलने और फिर देश विरोधी पाठ पढ़ने वाले ये तमाम चेहरे दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जिल इमाम और उमर खालिद को जमानत नहीं मिलने से बिलबिलाए हुए हैं। इन देश विरोधियों की नारेबाजी और इनकी हर मुहिम सिर्फ और सिर्फ देश के खिलाफत और दंगाइयों जिहादियों के समर्थन के लिए होती है। ये लेफ्ट एसोसिएशन से जो है नक्सलवादी जो संगठन है यहाँ पे, उससे जुड़े यहाँ पे छात्र थे। वो जो दिग्भ्रमित छात्र है वो ये समझते हैं कि वो अपने जो भी कुकृत्य है उसके माध्यम से हमारी संप्रभुता को ठेस पहुंचाएंगे, जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रहते नहीं होगा। आतंकी अफजल गुरु या फिर कश्मीरी अलगाववादी मकबूल भट्ट, जब भी देश विरोधियों का हिसाब किया जाता है तब JNU में भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जैसे नारे लगाए जाते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कॉमरेडों ने इस बार JNU से देश विरोध की नई किस्त क्यों जारी की है। दरअसल 6 साल पहले यानी 5 जनवरी 2020 को JNU में नकाबपोश हमलावरों ने JNU के छात्रों और शिक्षकों पर हमला कर दिया था। इसी हमले की 6ठी बरसी मनाने के लिए JNU के छात्र इकट्ठा हुए थे और फिर गुरिल्ला ढाबा के पास JNU के छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। प्रोटेस्ट के दौरान PM मोदी और गृह मंत्री के खिलाफ विवादित नारेबाजी के साथ साथ दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जिल और उमर खालिद के जमानत नहीं मिलने वाले फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन किया। भारतीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जो एक निर्वाचित प्रक्रिया से चुन के इस देश में, लोकतांत्रिक देश में काम कर रहे हैं, उनकी कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। और शार्जिल इमाम उमर खालिद की बेल प्ली जो रिजेक्ट हुई, उसका विरोध करना पूरी तरह से दिखा रहा है कि ये पूरा इनका इतिहास है। अब तो उसका स्वागत करना चाहिए कि देशद्रोही के आरोपी जेल में ही रहे तो अच्छा है।
उनको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए ऐसे देशद्रोही के आरोपी को। और ये नक्सली उनके समर्थन में आकर ये वही नक्सली हैं हमेशा से जो जेएनयू कैंपस को जो है बदनाम करने की साजिश करते आ रहे हैं। वो पहले भी जब अफजल को फांसी की सजा दी गई है तो वहाँ पे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है और देश विरोधी नारे जो है इस कैंपस में ये लोग जो वामपंथी संगठन है विदेशी प्रोपेगेंडा के तहत लगाते आ रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जेएनयू में भारत विरोध की चिंगारी भड़काई गई हो। जेएनयू की लाल दीवारों में देश विरोध की आवाजें अक्सर गूंजती रहती हैं। कॉमरेड ना तो आतंकियों, अलगाववादियों का समर्थन करने से पीछे रहते हैं, न दंगाइयों का। साल 2016 में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की बरसी जेएनयू में मनाई जाती थी। तब जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाए गए थे। साल 2022 में जेएनयू की दीवारों पर ब्राह्मण परिसर छोड़ो और रक्तपात होगा जैसे नारे लिखे गए थे। साल 2024 में भी छात्र संघ चुनाव के दौरान जेएनयू में विवादित नारे लगाए गए थे। पहले भी आपने देखा होगा कि इसी कैंपस से जो है वो अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरा कातिल जिंदा है की आवाज़ें सुनाई पड़ी। इसी कैंपस से जो है वो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे सुनाई पड़े थे। और अफसोस की बात है कि इस तरह के देश के ख़िलाफ़ साजिशी सूरमाओं के समर्थन में जो सीडो सेकुलर सिंडिकेट है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय होता हुआ दिखाई पड़ता है। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने का जुर्माना महज 10 से 20 हजार रुपए है। इसलिए सवाल यह है कि भड़काऊ नारेबाजी करने वाले अलगाववादी सोच के संक्रमण को जड़ से खत्म क्यों नहीं किया जाता है। नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए हैं। यहाँ से उग्रवादी का खात्मा हो गया पूरे देश से। चिकन नेक को अलग करना और खालिद और शर्जिल के समर्थन में जो लोग बोलेंगे वे देशद्रोही है। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। बात जेएनयू की नहीं है, ये कुछ लोग हैं जो इस प्रकार के देश विरोधी नारे, धर्म विरोधी नारे लगाना, जहां नक्सलवादी होते थे वहां नक्सलवादी खत्म हो गए हैं, जहां आतंकवादी होते थे वहां आतंकवादी खत्म हो गए हैं। तो इनकी छटपटाहट है और देश के दुश्मन ये जो सपोले हैं इनका सिर कुचला जा रहा है, इसलिए ये बिलबिला रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर जेएनयू की लाल दीवारों में देश विरोध का पाठ्यक्रम पढ़ने वाले इन वामपंथियों को देश की अखंडता से खिलवाड़ करने की संजीवनी मिलती कहां से है। ये नारे अपने आप लगवाते हैं, अपने आप शोर मचवाते हैं। उन्हें 5 साल से जेल में डाला हुआ है। अब अगले 1 साल के लिए फिर उनकी जमानत के ऊपर भी पाबंदी लगा दी। हर बार यही रह गया, इनको अपना आप नारे लगवाते हैं। जो लोग जेल में आपने 5 साल सड़ा दिए उतनी सजा नहीं होगी उनके जुर्म की जितने आपने उन्हें जेल में सड़ा दिया। जेएनयू में काफी इसका आक्रोश है। मुस्लिम होने की वजह से इस तरह से इनके साथ व्यवहार हो रहा है, तो अन्याय इनके साथ तो हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है। और कितने दिनों तक चार्जशीट नहीं दी जाएगी और ट्रायल नहीं शुरू होगा, तो यह पक्षपात तो है ही है। देश विरोध की संजीवनी इन वामपंथियों को कहां से मिलती है ये तो आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन अब ये भी जान लीजिए कि जेएनयू को संवारने के लिए केंद्र सरकार खर्च कितना करती है। जेएनयू पर केंद्र सरकार हर साल 350 करोड़ रुपए से 450 करोड़ रुपए खर्च करती है। जेएनयू में हर साल प्रति छात्र 7 से 8 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं, जिसमें पढ़ाई, बिजली, पानी, खाना, लाइब्रेरी और लैब जैसी सुविधाएं शामिल हैं। जेएनयू को मिल रही फंडिंग और सब्सिडी के बावजूद भी कैंपस से देश विरोधी सुर सुनाई देते हैं। देश के खिलाफ साजिशें रची जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने सुना, ये जेएनयू के भीतर वो छात्र थे, वो नफरती गैंग थे जिन्हें गद्दार कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि सरकारी फंड पर, सरकारी पैसे पर ये वहां पर पलते हैं और अपने सारे खर्चे उठाते हैं और उसी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। अब आप देखिए कैसे जेएनयू के भीतर कब्र खोदने की बात कर रहे हैं देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की। ऐसे लोगों का कैसा इलाज होना चाहिए ये खुद आप लोग बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन इस पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोबारा से ये दृश्य देखने को ना मिले।
अब अगली खबर के लिए हम सीधा चलेंगे लखनऊ, जहां हमारे संवाददाता आदर्श सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आदर्श, ये बताइए कि मौलाना अरशद मदनी का धर्मनिरपेक्ष चरित्र कैसे एक्सपोज हुआ? देखिए, बिल्कुल मौलाना अरशद मदनी जैसे लोग बात तो धर्मनिरपेक्षता की करते हैं, लेकिन जब मौका मिलता है तो जहर उगलने से भी पीछे नहीं रहते हैं। मौलाना अरशद मदनी ने इस बार देश के 20 करोड़ मुसलमानों के दिमाग में सांप्रदायिकता का फितूर भरने की कोशिश की है। मौलाना के इस दोहरे चरित्र को एक्सपोज करती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। अगर हर फर्द नहीं करेगा, याद रखो, नहीं करोगे, आने वाले दिनों में सारी दुनिया के फिरका परस्त मिलकर तुम्हें मिटाएंगे। तो मुल्क बना डालें जिसके अंदर किसी अकलियत को जिंदा रहने का आजादी के साथ हक न रहे, अभी हम उस निशाने तक नहीं पहुंच सके। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने जुबान खोली तो इतना जहर उगला कि देश के ताने बाने को तार तार कर दिया। ये मुल्क हमारा है, अगर इस मुल्क के अंदर चैन और सुकून नहीं रहेगा। मौलाना ने बता दिया कि हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों के इरादे क्या हैं। धमकी भरे अंदाज में मौलाना ने हिंदुओं के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। 20 करोड़ मुसलमान कम है, 3-3.5 करोड़ क्रिश्चियन कम है। कौन माई का लाल है जो कह सकता है कि हम 20 करोड़ मुसलमानों के दीन धर्म से आजाद करके हिंदू बना लेंगे? महाराष्ट्र के एक कार्यक्रम में मौलाना अरशद मदनी पहुंचे तो थे कौम को दिशा दिखाने, लेकिन बोलते बोलते मौलाना हिंदुओं के खिलाफ चुनावी धरती पर हजारों मुसलमानों की भीड़ को उकसाने लगे। मुल्क को सेकुलर मुल्क की जगह हिंदू मुल्क बना डालें जिसके अंदर किसी अकलियत को जिंदा रहने का आजादी के साथ हक न रहे, अभी हम उस निशाने तक नहीं पहुंच सके। देश में नफरत की राजनीति का आरोप लगाकर मौलाना अरशद मदनी वफादारी और गद्दारी पर नॉन स्टॉप लेक्चर देते रहे। मजहब वो चीज है जिसके लिए जान दे देना इंसान अपने लिए बाइस सआदत समझता है। मौलाना अरशद मदनी शायद भूल गए कि इस देश में अब जिहादी मानसिकता को प्राथमिकता से कुचला जा रहा है। फिर भी मौलाना ने देश की फिजाओं में जहर घोलने के लिए मुसलमानों को कुर्बान होने का ऑर्डर दे दिया है। 50,000 70 साल के अंदर फसादात के अंदर मर गए। मैं कहता हूं 50 लाख और मर जाएंगे। दीन के ऊपर मरेंगे, मुसलमान बनकर रहेंगे, मुसलमान बनकर मरेंगे। धर्म को क्या छोड़ देंगे? किसके अंदर ताकत है? मौलाना अरशद मदनी महाराष्ट्र की जिस धरती से नफरत और मोहब्बत का पाठ पढ़ा रहे थे, ये तस्वीरें उसी महाराष्ट्र की हैं। मौलाना को तकरीर से पहले ये तस्वीरें देखनी चाहिए। मार्च 2025 में नागपुर में हिंदुओं ने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग की तो मोमिनपुरा इलाके में दंगा भड़क गया। सितंबर 2025 में अहिल्यानगर में दंगाइयों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। पुणे के यवत गांव में अगस्त 2025 में व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर हुए दंगे में गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई। मुस्लिमों की भीड़ को मौलाना उकसाते हैं, लेकिन आरोप हिंदू धर्मगुरुओं पर लगाते हैं। दरअसल बागेश्वर धाम की पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री लगातार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। देश के कई राज्यों में धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन हिंदू एकता पद यात्राएं निकाली हैं। शायद यही कारण है मौलाना अरशद मदनी को ध्रुवीकरण की खेती करनी पड़ रही है। हिंदुओं को जगाते रहेंगे और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हर पल हमें हिंदू राष्ट्र कागजों पे नहीं, लोगों के दिलों पे चाहिए। जो बेपढ़े लोग हैं उन्हें मजहब की शराब पिला करके, मजहब का दीवाना बना करके हमें मौका दो मुल्क के अंदर हुकूमत करने का। हम 6 साल में पूरे मुल्क को हिंदू मुल्क बना डालेंगे, ये कहने के लिए पागल बना रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी के नफरती बयानों का अब चारों तरफ विरोध हो रहा है। सियासी गलियारों में अरशद मदनी को घेरा जा रहा है।
जिस तरह की इनकी भाषा है, इस तरह से जो बकवास बहादुरी के ब्रदरहुड है, जो ये जो है वो लफाजी की लंपट लावी है, ये जो है वो सांप्रदायिकता का सूरमा बनने और जिहादी ज़िल्ले-ए-इलाही बनने की प्रतिस्पर्धा से ज़्यादा कुछ नहीं, और ये इसमें कभी सफल नहीं होंगे। उनके शांत और अशांत रहने से क्या विषय है, और कौन सा ऐसा विषय है जिसको लेकर के वो शांत और अशांत होने की बात कर रहे हैं? मतलब यह देश का एक अपना अलग मिजाज है और सारे देशवासी एकजुट होकर के चल रहे हैं। देश में सबका साथ सबका विकास का मंत्र के आधार पर काम हो रहा है, तो इसमें इस प्रकार के बयान देकर के अगर कोई जहर घोलने की कोशिश करता है तो उसे स्वीकार नहीं करता है समाज। सवाल ये है कि क्या महाराष्ट्र के निकाय चुनाव से पहले मौलाना मदनी नफरती तकरीरें कर सांप्रदायिकता फैलाना चाह रहे हैं? अगर आज चुप रहे तो कल देश की शांति खतरे में होगी। जैसे बयान देकर मौलाना अरशद मदनी कौम के साथ कौन सा नया प्रयोग कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर के लिए हम सीधा चलेंगे जम्मू में हमारे संवाददाता गुरसिमरन मौजूद हैं। गुरसिमरन, ये बताइए, जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला में एक्शन लिया और ये बताया कि अमेरिका सुपर पावरफुल देश है, अगर अमेरिका की बात नहीं मानी जाएगी तो वेनेजुएला का वही हश्र करेगा जो दुनिया ने देखा। सवाल ये है कि क्या पीओके में भी भारत कुछ ऐसा कर सकता है या कुछ ऐसा करने जा रहा है? ओवर टू यू गुरसिमरन। जी हाँ, पीओके में स्ट्राइक इन ट्रम्प स्टाइल। जी, जिस तरह से हमने देखा कि अमेरिका ने जो है वेनेजुएला पर ऑपरेशन किया, ठीक उसी तरह के ऑपरेशन की मांग अब जो है भारत में भी उठने लगी है। ऐसे ऑपरेशन की मांग के लिए बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी जा चुकी है, जिस चिट्ठी में ये कहा गया है कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से लगातार ड्रग्स की तस्करी हो रही है और अब इसे पूरी तरह से निस्तनाबूद करने के लिए अमेरिकी स्टाइल के ऑपरेशन की ही जरूरत है। इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ जो किया, क्या भारत वैसा ही एक्शन पीओके के आतंकियों और नशा तस्करों पर लेने वाला है? क्या अब सैन्य कार्रवाई पीओके को आजाद करवाने का अंतिम विकल्प है? क्या पीओके से वेनेजुएला जैसी तस्वीरें जल्द देखने को मिल सकती हैं? पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर पीओके से आतंकियों की लॉन्चिंग और डिप्लॉयमेंट करता है। पीओके में लश्कर के कैंप चलते हैं, पीओके में जैश के फिदाइनों को आत्मघाती बनाया जाता है और यही कारण है कि अब पीओके पर वैसा ही एक्शन करने की मांग उठ रही है जैसा अमेरिका ने वेनेजुएला पर लिया। इनसे मिलिए, ये राजीव चुन्नी है, जम्मू कश्मीर में SOS इंटरनेशनल नाम का संगठन चलाते हैं। पीओके के शरणार्थी संगठन चलाने वाले राजीव चुन्नी है पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बड़ी अपील की है। देखें, अमेरिका के पास सिर्फ एक कारण था अटैक का, वो ये था कि वो ड्रग सप्लाई करते थे अमेरिका के अंदर। हमारा जो केस है वो अमेरिका से ज़्यादा स्ट्रांग है, जो हमला उन्होंने किया वेनेजुएला पर। मतलब पीओके में आतंकियों के लॉन्च पैड पर बम बरसाए जाए और आतंकियों के एक एक अड्डे को मिट्टी में मिला दिया जाए। साथ ही आतंकी संगठन चलाने वाले लश्कर चीफ हाफिज सईद और जैश के प्रमुख मसूद अजहर की गिरेबान दबोचकर उन्हें भारत लाया जाए और यहीं पर आतंकियों को सजा दी जाए। मैं समझता हूं कि एक कारण बड़ा है या तीन बड़े हैं, और एक रास्ता दिखाया है अमेरिका ने। निश्चित तौर पर एक नेशन फर्स्ट की आवाज़ निकल कर आई है अमेरिका से, जिस तरीके से उसने वेनेजुएला पे किया है, और इसी तरह का एक्शन हम चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि मेरे लाखों लोग आज यहाँ पीओजे से विस्थापित होकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इस उम्मीद में कि कब वो इलाका वापस आएगा। 78 साल हो गए लेकिन कभी वापस नहीं आया। भारत लगातार आतंकियों की कमर तोड़ रहा है। 2025 का ऑपरेशन सिंदूर, 2019 की बालाकोट स्ट्राइक और 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भारत ने पीओके समेत पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में चल रहे आतंकियों के अड्डों को ध्वस्त कर दिया था, लेकिन फिर भी आतंकी रह रह कर अपने फन उठा रहे हैं। इसीलिए अब मांग की जा रही है कि आतंकियों के हर अड्डे को पूरी तरह से नस्तोनाबूद कर दिया जाए। तो दर्शकों, आज की 3 बड़ी खबरें हमने विस्तार से आपको ग्राउंड जीरो से बताई हैं। आदर्श और गुरसिमरन, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।
पूछता है भारत ग्राउंड जीरो में आज फिलहाल इतना ही। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH